हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड जर्नल बेस्ड ऑन जीएसटी। तो इस वीडियो में तो हम पहले जीएसटी को समझेंगे, ओके कि जीएसटी क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या बता रखा है आपको, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखिए क्या है, ये एक टाइप का आपका टैक्स है, ओके। तो ये एक टाइप का वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड मतलब क्या होता है, जैसे कोई प्राइस है उसमें हम किसी थोड़ा और प्राइस को बढ़ा दें, मतलब उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रही है उसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब उसके प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये एक टाइप का क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। 100 की चीज़ है, 10 रुपये का और टैक्स लग गया तो प्राइस बढ़ के 110 हो गया ना, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडिड टैक्स। किसने इंट्रोड्यूस करा है, सरकार द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब सरकार ये कब लेकर के आई, ये आया 1 जुलाई 2017 को, और इसने रिप्लेस करा सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मतलब पहले जो थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, देखिए आपके दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आप पे करें, जैसे कि इनकम टैक्स, वो आपको ही पे करना है, आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते, ठीक है, कि कोई और पे कर दे। बट इनडायरेक्ट क्या होता है कि इनडायरेक्ट आप ना पे करके आप किसी और से वो अमाउंट कलेक्ट कर लें टैक्स का। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा तो हर कोई खाता होगा, ठीक है, डोमिनोज जाते हो, लंबा चौड़ा बिल दे देता है वो, बिल में लिखा होता है सब कि पिज़्ज़ा आपका 200 रुपीज़ का, इसमें ये वैट लगा दिया, ये वाला टैक्स लगा दिया, ये टैक्स करके आपका पिज़्ज़ा जो है वो 200 का पिज़्ज़ा आपको 250 का उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो डोमिनोज़ वाले हैं उन्होंने अपने कस्टमर से ही तो पैसा कलेक्ट करा, ठीक है, खुद तो पे कर नहीं रहे, अपने कस्टमर से इस टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब आप किसी और से कलेक्ट कर रहे हो। तो जो हमारे पहले और भी दुनिया भर के टैक्सेस थे ना, वैट था, कस्टम था, ठीक है, सीएसटी वगैरह, इन सबको हटा करके अब गवर्नमेंट एक टैक्स ले आई जिसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी आप सेल करोगे उस पर आपको जीएसटी मतलब चार्ज करेगी गवर्नमेंट, एक्सेप्ट मतलब इन चीज़ों को छोड़ के, किस किस को छोड़ के, अल्कोहल एंड पेट्रोलियम, इनको छोड़ के बाकी जो भी सेल कर रहे हो आप उस पर क्या लगेगा, जीएसटी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब जीएसटी भी दो टाइप का आपको बता रखा है, एक है इनपुट जीएसटी और एक है आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है उसको समझते हैं। इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। देखिए आपका किसी का बिजनेस है, आपने उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करा, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज करा, उस परचेजेस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, इनपुट जीएसटी। वो चीज़ जब आप परचेज करते हो उस पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो होती है जो परचेजेस पे जो हम चार्ज करते हैं वो होती है इनपुट जीएसटी, ठीक है, क्लियर हुआ। आउटपुट जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब आप किसी चीज़ को, अभी तो आपने परचेज करा रॉ मटेरियल, फिर आपने उस सामान को बनाया पूरा प्रोसेसिंग करके, अब उस सामान को बना करके आप उसको बेच रहे हो, तो आप सेल करके आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, उस पैसे के साथ आप जीएसटी भी कलेक्ट करोगे। तो जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। अच्छा, तो आपको इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी कि जो हमारा इनपुट जीएसटी है उसको हम क्या कर ले रहे हैं, सेट ऑफ कर ले रहे हैं आउटपुट जीएसटी से। अब सेट ऑफ क्या होता है, देखिए आपने इनपुट जीएसटी मतलब जब आपने उस रॉ मटेरियल को परचेज करा था, ठीक है, तो आपने पेमेंट करा था, उसके साथ साथ आपने जीएसटी का भी पेमेंट करा था, किया था ना। अब पूरा खर्चा हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी अमाउंट ले रही हूँ मैं, आपने 100 रुपये का परचेज़ किया कुछ चीज़ और आपने उसमें 10 रुपये की जीएसटी भी पे करी, तो आपने पूरा टोटल पैसा पे करा 110 रुपये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ठीक है। अब वो पूरा सामान बन के तैयार हो गया, अब आप उसको बेच रहे हो, तो देखो आप अपने 110 रुपये कवर करोगे ना, 100 रुपये का सामान, 10 रुपये की जीएसटी, उसके बाद आप सेल करने के बाद भी उससे पूरा पैसा रिकवर करोगे, तो आपको फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉफिट भी कमाओगे, तो आपने 150 रुपये का बेच दिया। तो आप एक टाइप देखो कि जो आउटपुट जीएसटी है उसमें आप अपने इनपुट जीएसटी को क्या कर ले रहे हो, रिकवर कर ले रहे हो, मतलब वो अमाउंट क्या हो रही है, सेट ऑफ हो रही है। क्लियर हुआ। अब बात आती है भाई, हु कैन कलेक्ट जीएसटी, कौन कलेक्ट कर सकता है। तो हर एक रजिस्टर्ड डीलर जो है वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड डीलर कैन
कलेक्ट, ये स्पेलिंग कलेक्ट कर लीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। कौन भाई? जिसका एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब उसकी सेल, एनुअल मतलब पूरे साल की, उसके पूरे साल की सेल जो है वो 40 लाख होनी चाहिए, मतलब 40 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। एक्सीड्स 40 लाख मतलब 40 लाख से ज़्यादा। जिसकी सेल 40 लाख से ज़्यादा की होगी पूरे साल की, वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। ओके, ये एक बात हुई। अब एक और केस बता रखा है कि 20 लाख सेल होनी चाहिए तब भी वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, बट किस केस में? अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का है या फिर हिली स्टेट का, ठीक है। ये रूल कब से आया है? ये आया है 1 अप्रैल 2019 से। ओके, तो अगर किसी के 20 लाख एनुअल सेल है टर्नओवर, पर सिर्फ किन लोगों की? जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के हैं, हिली स्टेट के, उन लोगों के लिए, उनकी 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है, सेल है, तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ जीएसटी। तो देखिए, दो तरीके के हैं, एक तो है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट। अब इंट्रा और इंटर क्या होते हैं? इंट्रा मतलब होता है परचेज एंड सेल विद इन सेम स्टेट। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर क्या कर रहे हो? परचेज एंड सेल कर रहे हो। जैसे आप यूपी में हो तो आगरा से बेचा, मथुरा में खरीदा, एक ही स्टेट के अंदर है, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट, अगर आप परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में, जैसे कि यूपी राजस्थान, ठीक है, पंजाब यूपी, आप किसी भी अलग अलग स्टेट में कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इंटर स्टेट। ओके, अब इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि आपके इसमें दो, जो आपका जो टैक्स है, जीएसटी जो है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो जाता है सीजीएसटी, एक हो जाता है एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप कैसे बांटोगे? जैसे आपने कोई परचेज़ करी या फिर सेल करी, उस पर 12% का जीएसटी रेट लग रहा है, तो आप 6% दोनों में कर दोगे। 6% करोगे सीजीएसटी को और 6% करोगे एसजीएसटी को, मतलब हाफ हो जाता है वो स्लैब रेट, हाफ बढ़ जाता है। और अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो सिर्फ एक लगता है टैक्स, मतलब जीएसटी, वो है आपका आईजीएसटी। तो आपको 12% अगर कोई रेट लग रहा है तो पूरा 12% इधर जाएगा। अब ये कुछ आपको टैक्स रेट बता रखे हैं, ठीक है, जो स्लैब रेट जो है कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। मैंने इसमें कुछ लिख रखे हैं, बट आपके पास जो भी बुक है, आप जिसको भी रेफ़र कर रहे हो, आप उसमें से पढ़ सकते हो, जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे 0% जीएसटी लगेगा जो मास कंजप्शन वाली चीज़ें होती है, जैसे कि मिल्क है, सॉल्ट है। 5% जीएसटी लगेगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, पैक्ड आटा खरीदते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स हैं। 12% का जीएसटी लगेगा जूस पे, घी पे, आमंड्स पे, बटर पे, जैम पे। 18% का जीएसटी जो कि कैपिटल गुड्स हैं, आपके प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ। और 28% जीएसटी लगेगा, जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, मोटर कार है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको आप अपनी बुक में से रीड कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो बात आ गई कि आपके स्लैब रेट की। अब बात आती है लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, वो चीज़ें जिन पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। एग्जाम्प्टेड मतलब उन पे जीएसटी चार्ज नहीं है। जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़, जो आप कहीं पे चैरिटी दे रहे हो, दान दे रहे हो, वो चीज़, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, उस पर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं है। वो पर्सन, अभी हमने पढ़ा था कि अगर जीएसटी कलेक्ट करना है तो आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा नहीं होगी तो कोई भी जीएसटी नहीं है। और अगर आपकी सेल 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट कौन सी जगह पे? नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे और हिली स्टेट पे आपकी जो सेल है एनुअल, वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो भी कोई जीएसटी नहीं है। एजुकेशन सर्विसेज जो भी होती हैं, ठीक है, जो आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवा रहा है स्टूडेंट को कोई भी तरीके की एजुकेशन सर्विसेज, ठीक है, या फिर मिड डे मील सर्विसेज हैं, तो इन पे भी कोई भी जीएसटी नहीं है। ओके, हेल्थ सर्विसेज है, जो कि एक डॉक्टर एज अ कंसल्टेंसी दे रहा है, मतलब सिर्फ एडवाइस ले रहा है पेशेंट उसका, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे भी नहीं है, इंटरेस्ट पे भी नहीं है। और सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अब ये क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक्स को समझेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।